स्वास्थ्य विभाग के नाम पर कालिक पोतरा फिनिक्स हॉस्पिटल, मृत्यु के बाद भी इलाज के नाम पर हो रही वसूली। इलाज के लिए लाए गए युवक की मौत के बाद किया रेफर। परिजनों ने जानकारी होने पर दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के ही 100 परिजनों को सौंपा। कहाँ से हैं? राम किशोर साहू, अतरेटा, महाराजगंज, जिला रायबरेली। क्या हुआ? हमारा भाई बीमार था कल रात में, क्या हुआ? गिर गया। मोटरसाइकिल पे पुड़िया खाया था और बस चक्कर आ गया, नीचे लेट गया। ना बोला ना कुछ नहीं, कुछ ऐसे दांत सब बंद हो गए। वहाँ से लेकर रायबरेली जिला अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर साहब ने लिखा उस पर यम्स को। यम्स गए, यम्स में एसीओ खाली नहीं थे। वहाँ से डॉक्टर साहब कहीं खाली नहीं, हमने भाग के जल्दी से यहाँ आए। यहाँ किसके माध्यम से आए थे? एम्बुलेंस के माध्यम से। एम्बुलेंस वाले लेके आए थे? जी जी। उन्होंने भर्ती करवाया था। कहाँ लेके आए? कौन सा हॉस्पिटल? फिटनेस हॉस्पिटल में। फिर क्या हुआ? वही उसके बाद में रात में 2:45 पे ले लिया और उसके बाद दवा सुबह 21,000 की दवा लिखी। दवा 10:30 बजे सब दवा दिया। उसके बाद में अपना ब्लड चार्ज, दुनिया चार्ज इन्होंने बताया सब, उसको दिया सब। कितना पैसा दिया? वाटी डेड हो चुकी थी पहले। अभी तक पैसा कितना लिया है? 40,000 रुपये तक खर्च किया। आपको बताया कब इन्होंने कि डेड हो गया? डेट अभी बताया है, अभी इसी वक्त आधा घंटा 1 घंटा पहले बताया भी नहीं है। बताया नहीं। फिर रिफ़र कर रहे थे कि यम से लेके जल्दी जाओ। तो आपको कैसे पता? हमको यहाँ हमने जब यहाँ देखा अपने भाई को जैसे टोया तो अपने कहा भाई हमारा नहीं है। 10:30 बजे डेट हो चुका आपको था। बताया नहीं था? नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया है। मैं आपका अनिल साहू, कहाँ के रहने वाले? सनिका मऊ, थाना कौन सा है? गुरबकसगंज। क्या समस्या है, क्या हुआ? समस्या ये है कि हमको इन्होंने, हमारे भाई ने फ़ोन किया है। हमने आए 10 बजे करीब में, हमने देखा बॉडी को वो ऑक्सीजन लगा हुआ था। जाके मरीज के पास गए तो देखा पलटी कर दिया है। पलटी करने के बाद हमने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब पलटी कर दिया, इसका ऑक्सीजन हटाइए। हटाए। उसके बाद उसके नलकी चला के पूरे फेफड़े में वो कर दिया प्रेशर से, और उसके बाद उसकी जीभ बाहर निकल आई। हमने देखा अपनी आँखों से। तब भी इन्होंने अंदर किया और देखा कि बॉडी डेड हो चुकी, तब भी इन्होंने हमसे नहीं बताया। सब लोगों को खेत के बाहर कर दिया, पूरा डिपार्ट लगा था। हमने बताया। और उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी बॉडी को। इसने कहा हमने बाहर को रिफेर कर रहे हैं, एम्स ले जाइए। एम्स ले जाने के लिए हमने लखनऊ को तैयारी किया, 4,000 पे गाड़ी मंगाया। एम्स ले जाने की तैयारी किया, बॉडी इन्होंने नीचे उतारा, तभी हमने देखा कि बॉडी डेड हो चुकी। अब एम्स को भेज रहे हैं, तो बोला कि नहीं एम्स ले जाइए। हमने कहा ये बॉडी डेड हो चुकी है, हम घर ले जाएंगे। जो यहाँ लेके आया था एम्बुलेंस वाला, उसका नाम जानते हैं? नहीं, उसका नाम तभी हमने नहीं रहे थे। हमको सभी सुबह सूचना दिया पुलिस को। हमने 112 फ़ोन किया, पुलिस ने आई है। उसके बाद दरोगा साहब आए। क्या चाहते हैं आप? हमारा इसने पैसा गुमराह बना के लूटा है। सुबह 10:30 बजे दवा इन्होंने 21,000 की ली। क्या मांग कर रहे हैं आप? अब इन्होंने हमको गुमराह करके हमारे मरीज को मारा है, हमको इसको दंड देना चाहिए। सूचना दी है? हाँ, पुलिस मौके पर आई है। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर इरशाद, फिनिक्स हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब, एक मामला आया हुआ है जो कि एक पेशेंट भर्ती किया गया है और एक्सपायर हो गया, क्या है पूरा मामला? कुछ खास मामला नहीं है। पेशेंट 2:45 पर यहाँ सुबह में भर्ती हुआ है और काफ़ी ख़राब कंडीशन में पेशेंट आया था। जैसा कि सिटी स्कैन है यहाँ पे, और ब्रेन हेमरेज का केस है। ये ब्रेन हेमरेज के केस में आया था पेशेंट, झटके आ रहे थे और रात में यहाँ से भी रिफ़र किया गया। इनको जिला अस्पताल से रिफ़र थे, एम्स से रिफ़र थे, यहाँ से भी रिफ़र कर दिया गया था। पर हाथ पैर जोड़ के इन्होंने रिक्वेस्टफुली जो है एडमिशन कराया था, क्योंकि हमारे यहाँ वेंटिलेटर वगैरह भी है, तो इमरजेंसी उपकरण है यहाँ पे, इस वजह से भर्ती कर लिया गया। अब पेशेंट सुबह में उसकी स्थिति और गंभीर जब हो गई तो पेशेंट का रिफ़र 10:50 पे हमने बनाया था। उस समय इसके वाइटल्स जो थे वो हमने इस पर मेंशन कर रखे हैं, और किसी कारणवश जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था। इन्होंने जो है रिफ़र भी करा लिया, यहाँ से जा रहे थे, हमने डिस्काउंट भी कर दिया था और कोई अननेसेसरी पैसा नहीं लिया गया इनसे। बिल में काफ़ी डिस्काउंट किया गया है।
घर के परिजनों का आरोप है कि ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हुई है और नली वगैरह डाला जा रहा था बार बार, ऐसा करके उनके परिजनों का कहना है। नली का जो सीन है वो है पेशेंट दौरे जब आए हैं, उसको झटके आए हैं तो स्प्रेड कर गया है, उल्टी हुई है, तो उसको सक्शन किया गया है ना। तो उसको अननेसेसरी बढ़ाने चढ़ाने कोई मतलब नहीं है कि नली डाल दिया गया, सक्शन किया गया। वो सक्शन ही एकमात्र रास्ता है गंदगी को निकालने के लिए। जो चीज़ें इनके फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में उल्टियाँ गई हैं, अगर इनका आगे कोई जांच कराते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि अंदर फेफड़ों में क्या भरा हुआ है। डॉक्टर साहब, जो सिटी स्कैन हुआ है वो क्या अपने हॉस्पिटल में हुआ है या फिर जो है कहीं और से जो है? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा सिटी स्कैन कराकर जी क्या निकला? अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन में क्या निकला? सिटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज आया है, अंदर ब्लीड हो रखा है। अच्छा, जो आरोप लगाया गया है कि मृत होने के बाद भी बताया नहीं गया और पैसा मांगा नहीं, गया। हमने जब रिफर बनाया है तो पेशेंट मृत नहीं था। मृत होता तो हम कर देते, 99% हाई रिस्क बता चुके थे हम। और अब ये आगे का काम होता है, जहाँ पर डिक्लेयर करा जाता है तो उसके लिए हमने एम्स में इनको बोला था कि जिला अस्पताल या एम्स, दोनों को हमने ऑप्शन दिया था कि पहले प्राथमिक यहाँ पे चले जाएं। इन्होंने कहा हम दोनों जगह जा चुके हैं तो मेडिकल जाना चाहते हैं। तो अब ये इनका है, अभी मेरे अस्पताल से जाने के बाद ये कहाँ जाना चाहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपने कहीं के लिए रिफर किया इनको? हाँ, हमने इनको जो है एम्स और KGMU के लिए रेफर किया था।